हेलो एवरीवन, वेलकम टू काउंसलिंग वाला। अभी आपका जेई मेंस और आपका स्टेट बोर्ड या फिर आपका सीबीएसई बोर्ड सबका आपका डेट अनाउंस हो चुका है क्लास 12 का एग्ज़ाम का। तो अभी बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट होता है, भैया कैसे प्रिपरेशन करें आपका जेई मेंस और साथ में आपका बोर्ड का। ठीक है, इसीलिए आज का वीडियो आपको लेकर आए हैं हाउ टू मैनेज बोर्ड्स एंड जेई मेंस प्रिपरेशन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट होता है, भैया अभी तो मेरा क्लास 12 का एग्ज़ाम भी है, 75% क्राइटेरिया भी है, इसको भी फुलफ़िल करना है, आगे जाके फिर जेईई मेंस में भी एक अच्छे स्कोर लाना है, तो कैसे एक दोनों को बैलेंस लेकर चलें ताकि मेरा जनवरी अटेम्प्ट में जेईई मेंस का एग्ज़ाम भी अच्छे से हो जाए। वहीं बात करें आपका बोर्ड एग्ज़ाम का, तो कि आपका 80% से भी ऊपर का आपका मार्क्स स्कोर हो जाए। तो पूरी एनालिसिस हम लोग बात करें कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इस जर्नी में, ताकि आपका जेईई मेंस में भी एक अच्छा परसेंटाइल स्कोर हो जाए और साथ में आपका क्लास 12 का बोर्ड भी अच्छा मार्क्स आ जाए उसमें। ठीक है, तो पूरी बात करेंगे हाउ टू मैनेज बोर्ड एंड जेईई प्रिपरेशन, दोनों साथ साथ कैसे प्रिपरेशन करें इसका। ठीक है, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही आगे जेईई मेंस और भी आगे कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग एग्जाम से रिलेटेड, आपको काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी कुछ प्रॉब्लम हो सब कुछ आपको इस चैनल पे बताया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अभी से लेके आपको काउंसलिंग तक, जब तक कि आपको कॉलेजेस मिल नहीं जाते हैं तब तक आपको काउंसलिंग वाला का टीम आपको हेल्प करते करेंगे। ठीक है, सबसे मेजर बात देखिए कि आपका जेईई मेंस और बोर्ड एग्ज़ाम में आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट आपका कॉमन रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप जेईई मेंस का एनसीईआरटी का अगर आप तैयारी करते हैं, कहने का मतलब ये है या केमिस्ट्री में आपको फुल्ली एनसीईआरटी पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं। आपका एनसीईआरटी जेईई मेंस का लेवल अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप आराम से बोर्ड में अच्छे परसेंटाइल या अच्छे परसेंटेज आप स्कोर कर पाएंगे। तो केमिस्ट्री की बात करें तो आप प्योरली एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। ठीक है, आप प्योरली एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए केमिस्ट्री में। आपका केमिस्ट्री में डायरेक्ट बोर्ड में भी आपका एनसीईआरटी से सवाल रहेगा। वहीं जेईई मेंस की बात करें तो आपका फुल्ली आपका केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा। तो केमिस्ट्री के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करना है। अब बात कर लेते हैं आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। तो मैथमेटिक्स में आपका जो भी आपका पहले का PYQ है, सबसे पहले बोर्ड की बात करें, जो भी आपका पहले का PYQ है आप PYQ को सोल्व कीजिए। सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि आपको PYQ आपको सोल्व करना है। वहीं दूसरी बात करें तो आपको डेरिवेशन, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिए, आपको फिजिक्स में डेरिवेशन को आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 5 से 10 नंबर का, आपका 5 से 10 नंबर का आपका डेरिवेशन सवाल पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, वहीं मैथमेटिक्स की बात करें तो आपका जो भी जेईई मेंस में पूछे गए सवाल हैं आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, प्लस में साथ में जो भी आपके बोर्ड में पहले का PYQ है आप उसको सोल्व कीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जेईई मेंस का। जेईई मेंस में इस तीनों में तो सबसे पहले केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। वहीं फिजिक्स में बात करें तो अभी आपका जनवरी अटेम्प्ट में ज़्यादा दिन का टाइम नहीं बचा है, आपको टोटल 50 दिन का भी टाइम बचा हुआ है। आप इस टाइम में क्या कीजिए कि 2024, वहीं बात करें तो 2023 का, आप ये 2 ईयर का PYQ सोल्व कीजिए। बस सिर्फ इतना ही आपको करना है। आपको ये 2 ईयर्स का आपको PYQ सोल्व करना है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ लास्ट के 2 ईयर से इस चैप्टर से इतने सवाल पूछे गए हैं और क्वेश्चन पूछने का तरीका भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वहीं बोर्ड के लिए आपको साथ में प्रिपरेशन भी करना है। अब बात कर लेते हैं आपका इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट का। तो आपका इंग्लिश के लिए आपको कैसे एसे वगैरह लिखा जाता है, कैसे कंप्रहेंशन वगैरह लिखा जाता है, तो इस बात पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप लास्ट पिछले ईयर का PYQ का आप सीट उठा लीजिए और वहाँ से देखिए आपको इंग्लिश का भी आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी ऐसे ही देख सकते हैं। वहीं बात करें तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन टाइम टेबल की बात करें, जैसे अब भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टाइम आपका हो जाता है तो आपको 12 से 13 घंटे आपको पढ़ाई करनी ही करनी है बिल्कुल। अब आपको इसमें डिसाइड करना है कि आप कितना टाइम आप जेईई के लिए दे रहे हैं। ठीक है, वहीं आप कितना टाइम आप बोर्ड के लिए दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका बोर्ड बहुत ज़्यादा भी वीक है
तो आप मुश्किल से आप 6 से 7 घंटा आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बाकी का बचा हुआ टाइम आप जेईई मेंस पे फोकस कीजिए, क्योंकि जब तक आपका 75% बोर्ड में क्लियर नहीं होगा आप जेईई मेंस में बैठ नहीं सकते हैं। अगर आप ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी से हैं, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 65% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। तो सबसे पहला तो आपका क्राइटेरिया है कि आप बोर्ड को आप ज़्यादा फोकस कीजिए, और साथ में आप अपने टाइम को निकालिए कि आप जेईई का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जेईई के लिए आपका P/Q, बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनिए, जेईई के लिए आपका P/Q बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट का 2 ईयर का जितने भी सवाल पूछे गए हैं आप सब सवाल को आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है। वहीं अगर आपको डाउट हो रहा है कि हाँ मुझे कुछ चैप्टर क्लियर नहीं है कुछ भी, तो वैसे सेक्शन में आप मंजिल सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वहीं बात में करें तो आपको मंजिल सीरीज़ को भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपका क्लास 12 का बहुत सारे चैप्टर आपके निकलते चले जाएंगे जब तक कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं आता है, ठीक है। वहीं आप बात करें तो आपका जेईई मेंस का एग्ज़ाम आपका 22 जनवरी से आपका स्टार्ट है। वहीं अगर बोर्ड की बात करें तो आपका 15 फेब के बाद आपका सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो जब आपका 22 जनवरी का आपका पेपर हो जाएगा तो आपको 15 फरवरी के बीच में आपको लगभग आपको 20 डेज से ऊपर आपको मिलेगा, ठीक है, टाइम। अगर किसी का 22 का है, किसी का 23 का है, किसी का 24 का, किसी का अलग अलग शिफ्ट में, तो आप 20 दिन में एक अच्छा बोर्ड का प्रिपरेशन और रिवीजन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला आप फोकस करिए कि आप कैसे भी करके 75% से ऊपर मार्क्स रखिए। वहीं दूसरा फोकस करना आपको जनवरी वाले अटेम्प्ट में एक अच्छा जेईई मेंस में आपको स्कोर करना है। वहीं थर्ड पॉइंट की बात करें, सबसे मेजर पॉइंट आपको मॉक टेस्ट, बिल्कुल जैसे कि आपको पता है जेईई मेंस में पूरे के पूरे आपको MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ आपको टिक मारना है। वहीं आपकी बोर्ड एग्जाम की बात करें तो आपको P/Q क्वेश्चन भी रहेगा, कुछ 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, कुछ 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ में आपको लिखना भी रहेगा, ठीक है। तो आपको मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि आपका राइटिंग स्किल भी इंप्रूव हो सके, ठीक है। तो ऐसे सेक्शन में आप 2 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। पहला मॉक टेस्ट तो आप लगा सकते हैं जेईई मेंस के लिए, ठीक है। अगर आप इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन किए हुए तो आप वहाँ से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई मॉक टेस्ट का साधन नहीं है तो प्ले स्टोर में आपका एनटीए अभ्यास करके आपका एक ऐप है, वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। वहीं दूसरी मॉक टेस्ट की बात करें तो आपका बोर्ड के लिए, बिल्कुल आप बोर्ड के लिए भी आपको मॉक टेस्ट लगाना है ताकि आपको पता चले कि आपको कैसे लिखने हैं, ठीक है। क्योंकि जेईई मेंस का पेपर होता है उसमें पूरा के पूरा आपका ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मतलब कि आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आपको उसमें सिर्फ टिक करना रहेगा। वहीं बोर्ड की बात करें तो आपको एक क्वेश्चन, अगर प्रॉब्लम क्वेश्चन भी आपको दिया हो तो पहले गिवन पॉइंट लिखना है, उसका फार्मूला लिखना है। हर पॉइंट पे आपको नंबरिंग सिस्टम रहता है। अगर 5 नंबर का आपका पेपर है तो हर पॉइंट पे अगर आप गिवन लिखे हैं तो भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, अगर आप फार्मूला लिखे हैं तो अभी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, अगर आप सॉल्यूशन दिए तो भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा, अगर आप आंसर लिखें तो भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, इसीलिए आपको मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है लास्ट के टाइम में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे ऐसे ही IITs, IIITs, NITs और GFTI जब आपका काउंसलिंग होगा उस टाइम में पूरी आपको काउंसलिंग वाला टीम आपको हेल्प करे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही आगे फर्दर अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।